हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है। 250 रुपये की राशि पर पहले वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो इन 2 साल में 250 रुपये पर जो हमें ब्याज मिलेगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले आप ये समझिए कि पहले साल 4% का इंटरेस्ट लगता है, दूसरे साल 8% का लगता है। तो अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि दोनों साल मिला करके दोनों साल के अंत में कुल कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब रेट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितने परसेंट का होगा दोनों साल के अंत में। तो उसका सक्सेसिव आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सक्सेसिव इंटरेस्ट लग रहा है। तो सक्सेसिव इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। ओके, तो अगर हमारे पास जब सक्सेसिव इंटरेस्ट लगता है तो उसका फार्मूला ये होता है। तो देखिए ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 8 है, प्लस 4 इंटू 8 अपान 100। इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 32 अपान 100। तो जब 100 से 32 में डिवाइड करके 12 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.32%। ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि दोनों साल के दूसरे साल के अंत में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 12.32%। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो रेट आ गया परसेंट में, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि 250 रुपये पर इस रेट से हमें कुल कितना पैसा मिलेगा, कुल कितना रुपए मिलेगा। तो 12.32 का 250 का 12.32% निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। फिर 2 से इस 12.32 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। फिर इधर हो जाएगा डेसिमल, 2 1 जा 2। फिर यहाँ पर 3 1 बचेगा तो इधर 12, 2 6 जा 12 ये, और इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 6.16 मल्टीप्लाई बाई जब 5 करेंगे, 6.16 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 30.8 रुपये आती है। ओके, अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू कितना हो गया 30.8 रुपये। मतलब ये हमें मिल गया इंटरेस्ट मिला, मतलब पहले और दूसरे साल दोनों साल मिला करके ये इंटरेस्ट कितना मिल गया 30 रुपये 80 पैसा मिला। तो अब ये पूछा गया है कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज हो, ब्याज तो 30 रुपये 80 पैसा मिला, लेकिन अगर हम ये टोटल अमाउंट जानना चाहें कि जो हमारा टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 250 रुपये में जब आप 30 रुपये 80 पैसे को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 280 रुपये 80 पैसा। ये कितना आ गया हमारा 2 साल का क्या आ जाए, मतलब दोनों साल के अंत में ये मिला करके हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो हमारा कितना आ जाएगा 280 रुपये 80 पैसा। अच्छा, अब इस चीज़ को जैसे यहाँ पर 4% पहले साल का 4%, दूसरे साल का 8%, अगर इसको हम अलग से निकालना चाहें तो अलग से भी हमारा 30.8 ही आएगा। जैसे 250 का कितना हो जाएगा 4%, 250 का 4% जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए पहले साल हमें कितना मिला 10 रुपये मिला, तो अब हमारा टोटल अमाउंट पहले कितना था 250, 10 रुपये अब उसमें बढ़ गया तो कितना हो गया 260। अब 260 का अगले साल पर कितना लगेगा 8% लगेगा। 260 पर जब 8% हम लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर 4 से या 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 4 जा कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 2 10, कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और फिर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर इधर कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, 20.8 आ जाएगा। तो 20.8 आपका लग गया दूसरे साल पर और 10 रुपये लग गया पहले साल पर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30.8। अप्रॉक्सीमेट हमने बोला था ना कि 30.8 आएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं दोनों साल, लेकिन ये मेथड क्या है लॉन्ग है। तो जो हमने आपको फार्मूला यहाँ पर बताया कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100,
तो ये जो सक्सेसिव इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।